जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्यामिंद स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम पेपर लेकर आए हैं, मॉडल पेपर सेम टू सेम जो आपके परीक्षा में आता है और आया है। ऐसा पेपर है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए जो आपको 21 जनवरी को मिलने वाला है तो वो भी कर जाएंगे। इसी तरीके से पेपर आता है। बाकी आप लोग जो प्रैक्टिस सेट लगाते रहते हैं और कोचिंगों से जो कुछ भी बताया जाता है वो बात अलग है। वहाँ मतलब ज़्यादातर सरल प्रश्न रखते हैं, सरल क्वेश्चन रखते हैं। इसमें देखना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए पक्का आप 110 प्लस 120 या 90 प्लस तो आसानी से कर जाएंगे। पेपर में दम है, देखते हैं। यही पेपर रहेगा, ये समझ लीजिए सेम टू सेम इसी तरीके का आता है पेपर। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 भाग 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, CDP स्टार्टिंग है। इसमें पहला प्रश्न देखो। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डॉट डॉट बच्चों में संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है बच्चों के? मानकीकृत पाठ्यक्रम? नहीं, गलत है। ये मानकीकृत पाठ्यक्रम तो जो मानक रूप में बता दिया गया कि इतना इतना फिक्स है, तो उससे क्या संकल्पनात्मक योग्यताएं बढ़ेंगी बच्चों की? नहीं। मूर्त पुरस्कार, अगर पुरस्कार दे दो तो क्या उससे बच्चों में संकल्पनात्मक योग्यताएं बढ़ेंगी? नहीं बढ़ेंगी ना। पुरस्कार वैसे भी नेगेटिव वर्ड है, मानकीकृत भी नेगेटिव वर्ड है। सहकर्मी सहयोग, जो वाइगोत्स्की साहब थे उन्होंने बताया था बच्चे अंतःक्रिया करके सीखते हैं, आपस में इंटरेक्ट होकर सीखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं जो कुछ भी, ठीक है, साथ साथ करके सीखते हैं। तो यहाँ पे सहकर्मी सहयोग सही है। पहले प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। सामाजिक अलगाव ये भी गलत है। चलो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है। अरे बटन को जिंदा समझ रही बिटिया, क्योंकि यह उसकी सार्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। अब ये प्रश्न वो है जो जीन पियाजे ने, जिसमें बच्चा किसी वस्तु को जीववाद समझता है, मतलब जीवित समझता है। अपर्णा की जो साइड में बटन लगी है उसको बंद की है, तो वो सोच रही है ये सही बटन है, ये जिंदा बटन है, मेरी साइड को बांधे हुए है। तो देखो क्या है विकल्प में। परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, पारगमनात्मक तर्क, इसके बाद जीववादी चिंतन। तीसरा विकल्प सही है, जीववाद होता ना बच्चे में, ठीक है। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। लेव वाइगोत्स्की साहब ने इनर स्पीच के बारे में बताया था और प्राइवेट स्पीच, दोनों सेम मान लो। तो विकल्प देखो। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। नहीं, गलत। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। ये भी गलत बात। ये कहाँ से होगी? विकासात्मक देरी का संकेत है, मतलब विकास देरी, ये गलत है, ठीक है। अब देखो, बच्चों के लिए अपनी सोच नियंत्रित करने का एक तरीका है, ये सही है। पहला विकल्प सही है। अब वो इसलिए सही है, यहाँ देखो जब बच्चे क्या करते हैं इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच, कभी आपने देखा होगा कि जब बच्चे खेलते हों तो आपस में गुनगुनाते रहते हैं, ठीक है, या कोई खेल रहे हो तो अपनी बातचीत, अच्छा बोले ये गुड़िया है, इसकी मान ले कोई खिलौने से खेल रहे हैं, अच्छा इसका ये टांग इसमें लगेगी, ये पैर इसमें लगेगा, मतलब बात भी करते जाते हैं और साथ साथ में कार्य भी करते जाते हैं। तो मतलब सोच नियंत्रित रहती है ना, ठीक है इसमें। तो यहाँ पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डॉट डॉट प्रकार की बुद्धि और मूर्तकार के पास डॉट डॉट प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। यहाँ हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रश्न लिया गया है। एक दर्शन शास्त्री की कैसी बुद्धि होती है और एक मूर्तिकार की कैसी बुद्धि होती है। देखो विकल्प इसमें। दर्शन शास्त्री अंतःवैयक्तिक और भाषिक। अंतःवैयक्तिक मतलब दूसरों, नहीं होगा इसमें।
अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। इसके अलावा भाषिक अंतर्वैयक्तिक, मूर्तिकार तो स्थानिक होता है, तो ये भी गलत है। भाषिक दिक स्थानिक, तो अब यहाँ दर्शन शास्त्री के पास दिक स्थानिक तो मूर्तिकार के पास होती है, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो चौथा अंतर्वैयक्तिक और दिक स्थान, दर्शन शास्त्री रहता है, जैसे दर्शन शास्त्री प्लोटिक थे, ठीक है, इस तरीके जो भी दर्शन शास्त्री रहे होंगे, मतलब देखा होगा वो क्या नाम, आत्मा ही को सब कुछ समझते हैं, बोले अंदर ही है हमारे सब कुछ, आत्मा है परमा सब अंदर से। तो हाँ यहाँ अंतर्वैयक्तिक संबंधित मतलब अपने ही आप में। और इसके अलावा मूर्तिकार जो रहता है दिक स्थान, उसकी जो बुद्धि रहती है दिक स्थान, या मूर्ति बनाएगा तो उसको एक एक स्थान का पता रहता है कि उसका पैर कहाँ लगेगी, आंखें कहाँ आएंगी, इस तरीके से। यहाँ चौथा विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। देखो विकल्प, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। अच्छा, दोस्त आपका ध्यान भटकाए तो फेल हो जाइए, तो गलत बात है ना। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, ये भी गलत है। निम्न ग्रेड, ग्रेड वाली बात आ गई, इसमें नेगेटिव रहता है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अंक नहीं मिले, ये तो गलत बात है, आरोप दूसरों पे लगा रहे हो आप। तो यहाँ मैं परीक्षा में फेल हो क्योंकि मैंने पर्याप्त, खुद पढ़े नहीं होंगे, दूसरों पे आरोप जड़े जा रहे हो, तो ये चीज़ सब गलत है। यहाँ तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। देखो विकल्प क्या है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली, कक्षा की। अगला देख लो, अच्छा, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध, इससे क्या होगा, सोच पर विचार करने की आवश्यकता इसमें तो नहीं होगी ना। क्रिया की परिभाषा, ये तो सेम हो गई बात। आप क्रिया को वर्तमान और काल कैसे बदल सकते हैं, ये तो सेम सेंटेंस से रिलेटेड है तीनों विकल्प। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है, ये सही है। यहाँ पे यहाँ विद्यार्थियों की अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, ये इस चीज़ को, ठीक है। ऐसे प्रश्न का यही है कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है, इस चीज़ को। यहाँ पहला विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। पहला, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौनों के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बात सही है, ज़्यादातर जेंडर रूढ़िवादिता रहती है, तो उसमें लड़कियां बोले गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती हैं, लड़के तलवार, कांटा, चाकू, ट्रक, बस, कार, इन चीज़ों से खेलना पसंद करते हैं, ठीक। कारण में देखो, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। बच्चे अगर जिस संस्कृति में बच्चों को बताया जाता धीरे धीरे करके, बोले लड़कियां हैं, अरे यार तुम लड़की हो का, अब कभी कभी नहीं कह देते, जैसे बच्चे गुड्डी गुड़ियों से खेल रहे हैं, अरे तू तो यार लड़की है क्या, इस तरीके से खेल रहा है लड़कियों के साथ या जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या विकल्प देखो, ए सही है परंतु आर गलत है, ये तो गलत हो गया, दोनों सही है ना। ए आर दोनों गलत हैं, ये भी गलत हो गया। ए आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। तीसरा विकल्प सही है, ए आर दोनों है परंतु एक ही सही व्याख्या, ये भी गलत। यहाँ तीसरा विकल्प सही है, ठीक है, जिसमें ए आर दोनों सही हो और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक भाई, साथी भाई, थोड़े जानकार भाई, आप उनसे ज़्यादा उनसे बातचीत कर, आपस में उनसे सलाह मशवरा कर, वो आपको कुछ सजेशन देंगे, कुछ बताएंगे, तो इससे आपकी समझ विकसित होगी, मार्गदर्शन भी मिलेगा आपको।
तो यहाँ सही है। कारण आर देखो, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक, बिल्कुल सही। बिना समाज के संपर्क में कोई सीख सकता है क्या? जो सामाजिक और सांस्कृतिक और भाषा को लेके लेव वाइगोत्स्की साहब ने बताया था ना, तो समाज तो महत्वपूर्ण है सीखने के लिए किसी चीज़ को। तो यहाँ दोनों सही हैं, अभिकथन और आर। अब देखो यहाँ विकल्प कौन सा है, ए आर दोनों गलत। ये तो गलत हो गया, ए सही परंतु आर गलत, ये भी गलत हो गया। ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। यहाँ तीसरा विकल्प सही है, ठीक है, यहाँ तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। इसके अलावा देखो, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। अब संज्ञानात्मक विकास भाषा की सुगम बनाता है। इसके बाद भाषा विकास संज्ञानात्मक एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ये गलत है। लेव वाइगोत्स्की साहब ने भाषा को तो मेन माना है संज्ञानात्मक विकास में, भाषा हुई, संस्कृति हुई, ठीक है, इन सबको मेन माना है उन्होंने, समाज को। तो यहाँ भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ये सही है। बिना भाषा के संज्ञानात्मक विकास हो सकता है? अब मान के चलो संज्ञान का मतलब जानना होता है। अब किसी चीज़ को तुम्हें जानोगे कैसे? जब तुम्हारे पास भाषा होगी, तुमको भाषा ही नहीं आती होगी किसी चीज़ की, तो कैसे जान पाओगे? कोई अगर तमिल तेलुगु में बोलने लगे, कोई बात बताने लगे तेलुगु में तुम्हें, तुम उसकी बात जान पाओगे? नहीं जान पाओगे ना। अगर तेलुगु की भाषा आती हो तो समझ जाओगे। तो यहाँ भाषा का महत्व है, ठीक है। यहाँ पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, लॉरेंस कोहलवर के नैतिक तर्क के स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। जहाँ वाहवाही हो, अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला आ गया, ये लॉरेंस कोहलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आप बताओ किस स्तर में होता था वो? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ये तो नहीं था। उत्तर संक्रियात्मक, ये भी नहीं था। पूर्व पारंपरिक स्तर, ये भी नहीं था। पारंपरिक स्तर ये था, जिसमें अच्छा लड़का लड़की वाला मैटर रहता ना, बोले अच्छा ये काम करो, वो काम करो, ठीक है, दोस्त बढ़ाई होंगी ऐसे करके, और समाज के तौर तरीकों को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, बच्चों में समस्या समाधान कौशल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? समस्या समाधान कौशल कैसे बढ़ेगा? देखो, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। अवसर देना क्या पॉजिटिव वर्ड होता है, पहले ही सही है, बाकी देख लीजिए। दूसरा में हतोत्साहित, नेगेटिव वर्ड हटा दो इसको। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें कठिन समस्याओं से मतलब तभी करो जब कठिन हो, प्रोत्साहित, बाकी पहले नहीं करोगे तो ये भी गलत बात। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, ये भी गलत। तो यहाँ पहला विकल्प सही है, अवसर देने, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अब देखो यहाँ अधिगम किस पर बल देता है, बोल। देखो, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, बच्चों में अधिगम पर, शिक्षण के नियंत्रण पर, मतलब एक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को, मतलब प्रक्रिया होती है अधिगम, यार उत्पाद थोड़ी होता है, गलत हो गई। बच्चों में अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण, मतलब शिक्षक का नियंत्रण, तो गलत है ना। बाल केंद्रित शिक्षा को फॉलो करना है, नेगेटिव वर्ड हो गया। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, मतलब बार बार किसी चीज़ को रट्टा मारो, दोहराओ, अभ्यास करो, तो उससे क्या अधिगम अनुभवात्मक होगा? नहीं होगा ना, तो ये भी गलत। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व को, ये चौथा विकल्प सही है। क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, प्रतिबिंबन दिया है, यहाँ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन हो गया, तो यहाँ चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक क्या है? शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संगल हो, ठीक है, पहला सही है। संलग्नता, ठीक है, जिसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो, संलग्न हो, ऐसा वातावरण होना चाहिए, एक अभिकथन सही है। कारण आर देखो, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, ये भी सही है।
दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण। अब देखो विकल्प यहाँ, ए सही है परंतु आर गलत, ये तो गलत हो गया। ए आर दोनों गलत, ये तो गलत हो गया। ए आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ये तीसरा सही है। ठीक है, आज यार तीसरा ज़्यादा नहीं कर रहे अभिकथन और कारण वाले प्रश्न। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? कौन सी प्रक्रिया बताओ अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? नहीं देती पूछा है ना। गैर प्रसंगीकरण, मतलब कोई प्रसंग ना हो तो वो योगदान देगी? नहीं देगी ना। तो यही नेगेटिव का भाई नेगेटिव, गैर प्रसंगीकरण। तो यहाँ पे पहला ही सही हो गया। ठीक है, और संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, इन सब का तो थोड़ा थोड़ा योगदान रहता ही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक कौशल मतलब ग्रोस मोटर स्किल। एक फाइन मोटर स्किल होता था, एक ग्रोस मोटर। फाइन में कम उंगली, वो हाथ, वो कम, वो छोटे छोटे अंगों का प्रयोग होता है, जैसे उंगली, आँख, ऐसे करके। और जो ग्रोस मोटर, उसमें पूरा शरीर चलता है। एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, जिसमें तो केवल हाथ चलेंगी, उंगली चलेंगी, तो ये तो नहीं होगा ग्रोस मोटर स्किल, जिसमें पूरा शरीर चलना चाहिए। वो बुनाई, बुनाई में क्या हाथ चलते हैं, आंखें चलती हैं, इससे नहीं होगा। तैरना, ये सही है, तैरना। ग्रोस मोटर स्किल में पूरा शरीर चलता है। ठीक है, तैरने में पूरा शरीर चलता है। जब तैरोगे तो हाथ, पैर, नाक, कान, आँख सब कुछ चलता है। तीसरा विकल्प सही है यहाँ। अगला प्रश्न देखो, भौतिक वृद्धि और विकास के डॉट डॉट और डॉट डॉट सिद्धांतों का पालन करते हैं, बताओ। विकल्प देखो यहाँ, विभेदीकरण, जटिल एकीकरण, एकीकरण, विभेदीकरण, शीर्षगामी, समीपस्थ, समीपस्थ, शीर्षगामी। विकास वाला पूछा है इसमें। देखो इंग्लिश में देख लो, इसमें यहाँ सेफेलोकाउडल और प्रोक्सिमोडिस्टल, ये दो बताए थे, इंग्लिश में याद रखना, वही चीज़ पूछ दी गई इसमें। यहाँ तीसरा विकल्प सही है, विकास के अनुरूप। विकास किसका पालन करते हैं? सेफेलो, सर से, विकास कैसे? सर से पैर की ओर, शीर्षगामी बोला जाता है। इसके बाद समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी ओर। प्रोक्सिमोडिस्टल पहले अंदर से, मतलब पहले बाहर की ओर, जैसे पूरा धड़ बनेगा, इसके बाद भुजाओं का विकास होगा, फिर उंगलियों का होगा, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न सरल है लेकिन किस तरीके से फैला दिया उसे। अगला प्रश्न देखो, इसमें प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डॉट डॉट और सोच डॉट डॉट है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि डॉट डॉट और सोच डॉट डॉट है। अब देखो इसमें वृद्धि कैसी होती है प्रारंभिक बाल अवस्था में? धीमी, तार्किक, स्थिर, आत्मकेंद्रित। वृद्धि मध्य बाल, प्रारंभिक बाल अवस्था में स्थिर होती है। कैसी? स्थिर होती है। ठीक है, और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित होती है, ईगोसेंट्रिक, जिसमें बच्चा अपने आप को सब कुछ समझता है। ठीक है, और इसके अलावा जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक हो जाती है। मध्य बाल अवस्था में जब कोई बच्चे को कोई चीज़ हो तो तुरंत क्वेश्चन करने लगता है, पापा ये क्या है, ये कैसे हो गया, अच्छा ये मोबाइल है, मतलब हर चीज़ पे क्वेश्चन करने लगता है। यहाँ ये सही है, तीसरा विकल्प। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में एक डॉट डॉट है। जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक चिंतन के मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति संदर्भित है। मतलब एक जगह के बच्चों को ये वाला जीन पियाजे ने बताया था कि जब कोई बच्चा रहो तो केंद्रीकरण वाला मैटर रहता है, एक जगह ध्यान दे पाता है। तो उसी को देखो, प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। पारगमन, ये तो गलत है। कारण परिणाम विश्लेषण, ये तो है ही नहीं जीन पियाजे से। केंद्रीयन, सेंट्रेशन, ये सही है। केंद्रीकरण ना, विकेंद्रीकरण,
केंद्रीकरण बताया ना, ध्यान केंद्रित, एक पहलू पर ध्यान केंद्रित। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, है अच्छा खासा पेपर। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, बताओ। विद्यार्थियों में प्रदर्शन की तुलना, एक मानक तुलना वाला वर्ड नेगेटिव है, हटा दो इसको। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत, अलग अलग बांटना नहीं, ये भी नेगेटिव हो गया, हटाओ इसको भी। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना भी नेगेटिव वर्ड है, इसको भी हटा दो। अब बचा क्या, चौथा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम के सुधार के लिए किया जा सके। फीडबैक से क्या, जिससे अधिगम में सुधार होता है विद्यार्थियों का। यहाँ चौथा विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। किस आयु के बच्चे, देखो इसमें 1 वर्ष में तो चुटकुले और कहानियों वाला मैटर तो हो ही नहीं सकता, हटाओ इन्हें। 3 वर्ष में भी बच्चा चुटकुलों और पहेलियों को नहीं समझता है, इसे भी हटा दो। 12 वर्ष में पहेलियाँ और चुटकुला तो बंद कर देता है ना, जानने लगता है ये सब फर्जी हैं, हटाओ इनको भी। अब बचा क्या, 7 वर्ष, तो यहाँ पहला विकल्प सही है। ठीक है, 7 वर्ष में बच्चा चुटकुले, पहेलियाँ, इन सब चीज़ों को शब्दों के खेल में शामिल होने लगता है, जिसमें पहेली पूछी जाती है, हरा डब्बा पीला मकान, इसमें बैठे कल्लू राम, तो बताओ क्या बोले पपीता, ये चीज़ें होती हैं जब 6, 7, 7, 8 साल के हो आप। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, कैरल गिल्गिन ने कोलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। कैरल गिल्गिन वाला आ गया जो मैंने बताया भी था आप लोगों को। कैरल गिल्गिन कोलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने आलोचना की थी। वो किस वजह से की थी कि वहाँ लड़कों को वरीयता ज़्यादा थी, लड़कियों को बिल्कुल कम। मतलब जिनकी जो कोलवर साहब की असिस्टेंट थी, जब ये नैतिक विकास का सिद्धांत पे अपनी प्रयोग कर रहे थे उस टाइम पे, ये केवल बच्चों पे प्रयोग कर रहे थे उस चीज़ को, लड़कियों और महिलाओं पे बिल्कुल नहीं कर रहे थे। इसके चक्कर में इन्होंने आलोचना की थी। तो यहाँ देखो विकल्प, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए तो नहीं है इसमें, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से ये भी नहीं है, नारीवादी दृष्टिकोण से ये चीज़। ठीक है, आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देना, ये भी गलत है। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में समाजीकरण ... संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में समाजीकरण ... संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं को परिवार अरबार इनसे रिलेटेड होता है ना, तो प्राथमिक सब वर्ड आएगा यहाँ। प्राथमिक वर्ड किस में, देखो इस पर दिया है तीसरे विकल्प में, प्राथमिक। ठीक है, समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। परिवार अरबार इन्हें प्राथमिक संस्थाएं मानी जाती ना, परिवार, माता पिता, ये सब चीज़, समाज। इसके अलावा फिर द्वितीय विद्यालय को माना जाता है। अब यहाँ जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में समाजीकरण माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरा विकल्प सही है, इसी में प्राथमिक दिया ना, बाकी ये एक भी मैच नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखो, डिस्ग्राफिया वाला आ गया, जिसमें बच्चा लिखने से संबंधित समस्या होती है बच्चे को, जिसमें बच्चा वर्ड वगैरह और ये शब्द अक्षर बनाना नहीं बना पाता सही से। ठीक है, देखो विकल्प, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान, एक अभाव और आवेग व्यवहार, ये नहीं है इसमें। भाषा, एक भाषण विकार नहीं है। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित बताया ना, हकलाना तुतलाना ये तो अलग होता है। एक गतियुक्त विकार जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाध्यता, एक गतीय, ये भी नहीं है, पेशीय बाध्यता। एक तंत्रिकीय विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई। देखो डिस्ग्राफिया, ग्राफ का मतलब लिखने से होता है, ये समझ जाओ थोड़ा, ये सब गलत है। यहाँ चौथा विकल्प सही है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखो, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पटचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? जो प्रतिभावान गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, जिनका IQ लेवल अच्छा खासा होता है, तो देखो उपागम में उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पटचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है बताओ? विसर्जन। विसर्जन का मतलब तो समाप्त होना होता है, तो ये तो गलत बात है ना। विभेदित निर्देशन मतलब अलग प्रकार का टीचर अगर उन्हें निर्देशन दे तभी वो आगे बढ़ते हैं, नहीं ना, तो ये भी गलत हो गया यहाँ। संवर्धन मतलब केवल उनको ही प्रोत्साहित करे अलग से, तो संवर्धन ये भी नहीं होगा। त्वरण गतिवर्धन मतलब ऑटोमेटिकली होता है उनके अंदर जो भी होता है, ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड माने जाते हैं, इनका IQ लेवल अच्छा खासा होता है। यहाँ चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है? स्वालीनता मतलब अपने में मगन, ठीक है, जो अपने में मगन रहते हैं, खुद में मगन, उनकी विशेषता देखो। संवाद कौशलों पर उच्च स्तर, जब अपने में मगन है तो संवाद का गिलाना कर, संवाद को मतलब बातचीत। कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, बिल्कुल अलग, बिल्कुल गलत बात। कल्पना को तथ्य से अलग, श्रेष्ठ वाली बात ही नहीं हुआ, जो अपने आप में मगन रहे। अगला देखो, उन्नत सामाजिक भावना पारस्परिकता, उन्नत समाज की भावना कहाँ रहती है? जो अपने ही में मगन है, तो बार बार दोहराव और आवृत्ति का व्यवहार। जो स्वालीनता वाले विद्यार्थी होते हैं वो बार बार दोहराव आवृत्ति का व्यवहार, तो हमने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, छोटा हो, ठीक है, उसमें देखा अगर उसे आदत पड़ जाए तो अंगूठा चूसता रहता है, बार बार तुम छुटाने की कोशिश कर, अंगूठा चूसेगा, फिर दे लेगा, मतलब इस चीज़ की प्रवृत्ति होती है। स्वालीनता वाले अपने में मगन रहते हैं, दूसरों से कम बोलते हैं, तो यहाँ बार बार दोहराव आवृत्ति का व्यवहार रहता है उनका, ठीक है। यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। अच्छा पेपर है भाई। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं को दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए वे पाठचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल सही, पाठचर्या में अनुकूलन करें, अपनी पाठचर्या में अनुकूलन का मतलब सम्मिलित करना होता है ना, एडेप्टेशन, ठीक है। विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, बिल्कुल सही, अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ाएं कोई चीज़ को। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, बिल्कुल सही, अंतर्निहित पूर्वाग्रह जैसे पहले से धारणा बना रखते हैं कोई टीचर, तू तो यार गधा है यार, मतलब तेरे को आता नहीं कुछ, मतलब किसी स्टूडेंट के प्रति पहले से यार जिसको नहीं आता है इसको क्या पढ़ाना है, तो ये चीज़ पे जांच कर लें एक बार। अगला प्रश्न विकल्प देखो, विविधता एक बाधा के रूप में देखें, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया। यहाँ ये पहला दूसरा तीसरा, अब देखो किस विकल्प में है, पहला दूसरा और तीसरा, देखो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे वाले में है, ठीक है, यहाँ तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, शिक्षार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता ... कुछ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। बाधा अवरोध क्या है? नेगेटिव वर्ड है, मतलब स्टूडेंट को गलत नहीं। इसके बाद का को महत्व दिया जाना चाहिए, मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, शैलियों की विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। उपेक्षा की जानी चाहिए, उपेक्षा नेगेटिव वर्ड है यहाँ। कुछ शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए, विविधता को ध्यान में नहीं रखना, ये तो गलत बात है ना ये भी, तो यहाँ कौन सा आपका दूसरा विकल्प सही है, ठीक है, जिसमें महत्व दिया जाता है विविधताओं को। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए, बिल्कुल सही बात है यहाँ। समालोचनात्मक अगर चिंतन को सुगम बनाना है तो शिक्षकों को विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराओ, बताओ ना बच्चों को। कारणार्थ, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं और सीख समृद्ध करते हैं, बिल्कुल सही बात। जब आपस में बातचीत होती है, ठीक है,
अलग अलग विविध मतभेदों पर अलग अलग बातचीत होती है स्टूडेंटों की, तो समालोचनात्मक और रचनात्मक सोचने की क्षमताओं को सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों सही है, ए सही है परंतु आर गलत, ये भी गलत हो गया यहाँ विकल्प में, ए आर दोनों गलत, ये तो है ही, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यहाँ तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन, पहला ही सही है आंसर, पॉजिटिव वर्ड है। तत्वों को रटना नेगेटिव वर्ड है। यंत्रवत याद करना का बताया, और पूर्वाभ्यास ये नेगेटिव वर्ड है। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसको भी हटाओ। तो यहाँ पहला ही विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। मतलब तर्क, पहली डायरेक्ट तर्क वालों मैटर बताओ उन्हें, तो इससे क्या तब थोड़ी सीख पाएंगे। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये सही हो जाएगा। जब किसी चीज़ को स्टार्टिंग में बताओ, कोई चीज़ को बता रहे हो तुम मान के चलो, तो डायरेक्ट उस तर्क से रिलेटेड उसे बता दोगे, वो स्टार्टिंग में कुछ सही बताओगे नहीं। जैसे मान ली किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे, ठीक है, उसका नाम नहीं बताओगे, उससे ये सब चीज़ें नहीं बताओगे, उसे डायरेक्ट बताने लगो उसने ये डिमका ढिकाना, तो उसे नहीं आएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, तब बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को बताओ, तब बाद में बड़ी बड़ी चीज़ों को बताओ। यहाँ दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, चलो ये CDP ख़त्म हो गई। अब देखो, इनके लिए अलग अलग बनाया है लेक्चर, अलग अलग वीडियो है, हिंदी के लिए अलग, गणित के लिए अलग, EVS के लिए अलग, संस्कृत के लिए अलग। ठीक है, सभी को मेरा जय हिंद। मिलते हैं इन वीडियो में, इनको भी देखना आप।